बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने मैं जो एक पेपर शेयर करने के लिए जा रहा हूँ 2016 का ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप कैसे हल करेंगे। 19 मार्क्स का ये हमारे पास पेपर है और 90 मार्क्स पूरे आपके पास वो 20 मिनट देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और हमने इसको किस तरह सॉल्व करना और 90 मार्क्स किस तरह लेने हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। पहला हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है 5 मार्क्स का, और अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि पेपर मरूजी वाला आता कहाँ से। तो पहले तो एक चीज़ मैं वो डिस्कस कर दूं कि आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो 4 रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें से हर एक को वो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बुक के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास ये रिव्यू एक्सरसाइज आपको मिलेगी। पेज नंबर मेरे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज का बनता है 46 है। 46 के ऊपर ये मैं एक ऑप्शन आपको बता दूं, जिस तरह लिखा हुआ है इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। अब डेलिकेट का मीनिंग पूछेगा कि क्या मीनिंग है। डिफ़िकल्ट लिखा है, इजी लिखा है, सेंसिटिव लिखा है और ये फ्रागाइल लिखा है। तो यहाँ पे सेंसिटिव आपको पता है, डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है, नाजुक, और उसी का आप सेंसिटिव यूज़ करेंगे। तो आपकी 4 रिव्यू एक्सरसाइज है और 4 रिव्यू एक्सरसाइज ने आपने बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जब आप पेपर में बैठे होंगे तो इसमें से जो ज़्यादातर चीज़ें, जिसमें आपका नंबर 2 है, जिसमें आपके जो स्पेलिंग वाली 4 ऑप्शन है, उसके बाद फिर नीचे जिसमें वर्ड्स देंगे और 4 नीचे उनके और वर्ड देंगे और एक मीनिंग करना है, वो वाला। और दूसरा जो ग्रामेटिकली 5 मार्क्स है वो भी आपका ग्रामर के अंदर से। एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह रिवाइज करके जाना, रिव्यू आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह करके जाना है, और आपका पेपर इंशाल्लाह जो 19 मार्क्स का है, एवरेज स्टूडेंट 12, 13, 14 नंबर ले लेते हैं। लेकिन एक आध या एक ऐसा पॉइंट होता है जो बड़ा लॉजिकल होता है, और वो वही बच्चा करता है जिसने पूरा साल बड़े अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जो चाहते जी हम सिर्फ पास हो जाए तो वो रिव्यू एक्सरसाइज को लाजमी देखेंगे। अच्छा, एक जो स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके जो शेयर करता जाऊँ, वो आप लोगों ने ग्लॉसरी लाजमी करनी है। आपका ज़्यादातर जो 4 नंबर का जो दूसरे नंबर पर ही हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आता है जिसमें स्पेलिंग ठीक करने हैं, वो आपका मोस्टली आपके वर्ड ग्लॉसरी के अंदर से ही आते हैं। बुक्स अगर आपने बड़ी अच्छी तरह तैयार की हुई है वो चीज़ें तो बुक्स के अंदर से ही आती है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाते हैं लास्ट में, तो आपने ग्लॉसरी के वर्ड्स मीनिंग को लाजमी देखना है, और पेपर के अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद 2-3 और पॉइंट है जिसमें आपको एक जेरेंड और इनफाइनाइट के बारे में पूछता है। तो आप लोगों ने वो ग्रामर में एक्सरसाइज के लास्ट में जेरेंड और इनफाइनाइट के बारे में दिया हुआ है, और आपको पता है जेरेंड के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा होता है, और इनफाइनाइट के साथ है टू और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसमें एक ऑप्शन उसने लाजमी पूछी होती है। उसके बाद आपका जो ना वो मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसके बारे में उसने एक ऑप्शन पूछी होती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप लोगों ने सिर्फ ओवरऑल बुक को तैयार करने के बाद ये टीचर से लेने होते हैं कि हम पूरे मार्क्स किस तरह ले सकते हैं। तो पूरी बुक पढ़ने से नहीं आता, बल्कि वो लॉजिकल पॉइंट भी समझने से फिर जाकर ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो ये आपका मारूजी के एतबार से अगर आप लोग देखें तो इसकी एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है द मीटिंग डैश बाय द टाइम वाज टाइम वी गैदर। अब वी गैदर यहाँ पे फिक्रे के 2 हिस्से लिखेंगे। वी गैदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अगर वो प्रेजेंट का तो पहला हमारा फ्यूचर का होगा। तो इसमें देखें विल एंडेड, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एंडेड लिखा हुआ ये वैसे ही गलत हो जाएगा। हैड एंडेड, हैड तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि ये पास में चला जाएगा। फिर उसके बाद विल हैव एंडेड, हाँ तो ये ज़रूर आएगा क्योंकि विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास है, ठीक होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी जगह पे आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब को अच्छी तरह तैयार करना है। फिर स्पेलिंग वाले हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन फिल इन दी बबल से जो आप लोगों ने शीट्स को कंप्लीट करना है, उसमें से आपके वर्ड्स और मीनिंग के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये ग्रामेटिकली आखिर में 5 नंबर का, जिसमें मैंने जेरेंड का बात की, इनफाइनाइट के बारे में बात की, मैंने नोन क्लास आ जाता है, प्रेज आ जाता है। तो ये वाली चीज़ें भी आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। टेक केयर।